क्या तुमने कभी इस चीज पे गौर किया कि तुम्हारे बुक में कार्बन का एक सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है? मतलब इतने सारे एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन कार्बन का एक सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है। तो कार्बन एटम में ऐसी क्या खास बात है जिस वजह से एनसीईआरटी उसे एक अलग चैप्टर बना के रिप्रेजेंट किया? तो आज इस वीडियो में हम ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हेलो माय डियर एनसीईआरटी लर्नर, ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आपका बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत धमाकेदार चल रहा होगा। मेरा नाम है हसन और आज हम देखेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। देखो, इससे पहले हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में देखे थे कि कैटायन एनायन क्या होता है, दो एटम कैसे कंबाइन होते हैं और उन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड कैसे होता है। देखो, आयोनिक बॉन्ड का मतलब हम क्या पढ़े थे कि वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वो एक कोई पर्टिकुलर बॉन्ड क्रिएट नहीं करता। लेकिन हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखेंगे जो कि कार्बन का चैप्टर है कि इसमें कोई कैसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवैलेंट बॉन्ड हम कहां देखते हैं? कार्बन में देखते हैं। तो कार्बन कितने नंबर में है? कार्बन 6 नंबर में है। तो 6 नंबर क्या हो गया? 6 नंबर हो गया उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो इलेक्ट्रॉन कितना ठो है कार्बन में? 6 ठो। देखो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये सारी चीजें रहते हैं लेकिन हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में ही समझेंगे। तो देखो यहां पर मैं क्या लिखा हूं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। देखो, इससे पहले हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में भी पढ़े थे जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज तुम मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हो। तो हम क्या पढ़े थे मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। हम मैजिकल नंबर के बारे में पढ़े थे, ये है के सेल, एल सेल, एम, एन सेल। के सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, फिर 8, फिर 18, फिर 32 के एल एम एन सेल में ऐसे हम रख सकते हैं। तो हमें पता है कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उसको ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? उसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो, तो कार्बन को क्या परेशानी हुआ? कार्बन बॉन्ड शेयर करना क्यों शुरू कर दिया? कार्बन आयोनिक बॉन्ड जैसे उसका इलेक्ट्रॉन को क्यों ट्रांसफर नहीं किया? इस वजह से ही ये कोवैलेंट बॉन्ड का कहानी शुरू होता है। देखो, कार्बन अकेला ऐसा नहीं है कि जो कि कोवैलेंट बॉन्ड कर सकता है, और बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड शेयर कर सकते हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली कार्बन के बारे में देखेंगे क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से हमें समझने में आसानी होगी। तो कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि इधर उसे 2 रहना चाहिए, नहीं तो 8 रहना चाहिए। देखो, मैं 2 एग्जांपल लेके दिखाया हूं तुम्हें। तो पहला एग्जांपल में कार्बन क्या करेगा कि कार्बन वेट कर रहा है कि कोई मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। कार्बन इंतजार कर रहा है कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। कार्बन ऐसे बहुत इंतजार किया लेकिन उसे कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो स्टेबल हो जाएगा। फिर इंतजार कर रहा है कार्बन की हाँ मुझे कोई एक 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज उसके पास क्या ऑप्शन है? देखो, 2 ऑप्शन रहता है ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए। इधर वो क्या करेगा कि अपना पास इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ा देगा और स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये 4 है और क्या करेगा, 4 ऐड करके वो स्टेबल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करके स्टेबल हो जाएगा। और उसके पास ऑप्शन क्या है कि अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने से ये क्या हो जाएगा, ये भी एक स्टेबल नंबर हो जाएगा। तो उसके पास 2 रास्ते हैं। इधर वो क्या करेगा कि अपना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मतलब यहां पर समझो कि ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देने से यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 एक स्टेबल नंबर है। और अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, उसे 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो यहां पर मेन परेशानी शुरू हो गया कार्बन को कि कार्बन देखा कि मैं अपना अगर 4 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा कि मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन था और मैं 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये हो गया 8 और ये 2 हो गया 10। तो कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे। लेकिन उसका बीच में पॉजिटिव चार्ज कितना है? पॉजिटिव कार्बन कितना नंबर में है? 6 नंबर में है। तो जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उतना ही प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, तब जाके वो स्टेबल होकर रुकेंगे। अगर इन दोनों में से बहुत ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ गया। बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन हो गया 10 और यहां पर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कितना है? 6 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट का पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से भी एटम अनस्टेबल हो जाएगा। और एक ऑप्शन क्या था कार्बन के पास कि अपना जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। देखो, इलेक्ट्रॉन को तो लूज कर देगा, ठीक बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कार्बन को बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से कार्बन बहुत टेंशन हो गया कि मैं करूं तो करूं क्या। तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने से मेरा इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, इधर प्रोटॉन मेरे पास 6 है, और अगर मैं अपना बाहर का 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर दूं, बाहर छोड़ भी दूं, फिर भी मैं परेशान हो जाऊंगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को मुझे छोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लग जाएगा। तो अभी एक बीच का रूट अपनाया कौन? कार्बन।
तो कार्बन क्या किया कि मैं अभी कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करूंगा। इस वजह से क्या होगा कि कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं पड़ेगा, वो सामने वाले एटम के साथ बॉन्ड कनेक्ट कर देगा। तो इस वजह से कार्बन अपना कोवेलेंट बॉन्ड, एक नया बॉन्ड क्रिएट करना शुरू कर दिया एनवायरमेंट के साथ कनेक्ट होने के लिए, जितना भी एलिमेंट है उसके साथ। देखो ये चीज याद रखे रहना कि कार्बन ऑलमोस्ट 90% से अबव एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है। मतलब जितना भी एटम हम देखते हैं ऑलमोस्ट सब एटम के साथ कार्बन रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए तुम्हारे बुक में इसको एक सेपरेट चैप्टर दे दिया गया है। देखो वैसे तो बहुत सारा एटम है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करता है, फिर आ गया हमारा नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करता है, फिर हमारा हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करता है। तो ये सारी चीजें भी कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करते हैं। लेकिन कार्बन के बारे में क्यों दिया गया? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये एक साथ 4 अलग अलग एटम के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना सकता है। तो इस वजह से कार्बन बहुत सारे एटम के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो यही है कार्बन का खासियत, जिस वजह से तुम्हारे बुक में इसका एक सेपरेट चैप्टर दिया गया है। तो देखो मैंने अभी क्या किया कि कार्बन अपना बॉन्ड शेयर करना शुरू कर दिया। तो वो बॉन्ड कैसे शेयर किया? देखो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेंगे तो CH4 सबसे बेस्ट एग्जांपल है मीथेन का, हम समझने के लिए एंटायर डायग्राम होता कैसे है। तो ये जो तुम रंगोली टाइप डायग्राम देखते हो, तो ये एक्चुअल डायग्राम होता कैसे हम अब देखते हैं। तो यहाँ C कितना है? 1 है। तो C1 को तुम बीच में रख दोगे तो ये हो जाएगा उसका बाहर का 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट है। तो इसमें H4 मतलब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन के पास भी 1 प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन के पास भी 1 प्रेजेंट है। तो अभी क्या हुआ? ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन का रूल क्या है? हाइड्रोजन कितना नंबर में? 1, मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करेगा? देखो मैं इसको डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये जो नीचे का है हाइड्रोजन का है उसको मैं क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये तुम समझ जाओ, इतना तो पता ही होगा, अभी एग्जाम सामने आ रहा है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन को लेगा और उसके साथ बॉन्ड शेयर कर देगा। हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, उसके साथ बॉन्ड शेयर कर दिया। अभी देखो ये जो गोल बनाया हूं मैं, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2। ये किसका है? हाइड्रोजन का। इसका मतलब ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। ऐसे ही करके ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा, ऐसे ही करके ये हाइड्रोजन भी, फिर ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा। इतना हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। फिर कार्बन भी क्या किया? कि कार्बन ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लिया। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 4। अभी देखो ये जो गोल बनाया हूं ये कार्बन का है, तो कार्बन के अंदर कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, कार्बन यहां पर स्टेबल हो गया। तो यही था CH4 मीथेन का एग्जांपल अगर हम देखें तो। ऐसे ही करके कार्बन क्या किया? बॉन्डिंग किया। इसको ही बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब हम देखते हैं इथेन के बारे में। तो इथेन का फॉर्मूला हो जाता है C2H6। तो ये रहा इथेन का फॉर्मूला। भी जनरेट किया जा सकता है C2H6, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले तुम इतना समझ जाओ कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मीथ, ईथ, प्रोप क्या होता है और सफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है और नोमेनक्लेचर के बारे में भी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तुम इतना समझ जाओ कि ये हो गया क्या? इथेन का फॉर्मूला C2H6। तो ये बना दो। C2 मतलब कितना है? कार्बन। कार्बन यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो एक कार्बन कितना तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैलेंस रहेगा? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन का 4 बन गया, ये कार्बन का भी 4 बन गया। देखो ऐसे देखो, ये कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 4। और ये कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 4। समझ में आ गया इतना? फिर हाइड्रोजन कितना तो लगाना है हमें? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 तो लग गया। तो यहां पर समझ लो ये एंड क्या है? ये एंड है कार्बन का एंड, ठीक है। और ये एंड क्या है? ये एंड है हाइड्रोजन का एंड। ये डॉटेड स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें तुम्हें खाली समझने के लिए है। एक बार तुम समझ जाओ तो ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें कैसे राउंड क्रिएट होगा? पहला राउंड होगा ऐसे, फिर दूसरा हो गया ऐसे। इसमें क्या करना है तुम्हें? हाइड्रोजन को स्टेबल करना है। पहले तुम हाइड्रोजन को स्टेबल कर लेना, ठीक है। एग्जाम में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है और स्ट्रक्चर दिया होगा, नाम भी पूछ सकता है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे नोमेनक्लेचर में कि एक्चुअल नाम कैसे डिसाइड होता है। ये सारी चीजें बहुत इजी है, ठीक है। तो बुक में दिया गया है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है बुक में ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करके थ्योरी हिसाब से। थ्योरी नहीं, हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि चीजें कैसे की जाती है और नोमेनक्लेचर, एक चीज का नामकरण कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नामकरण करना सीखेंगे। तो ये हम हाइड्रोजन को स्टेबल बना दिए। तो अब हम कार्बन को स्टेबल कर देंगे। तो कार्बन को कितना चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
एक्स्ट्रा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन स्टेबल हो गया। यहां पर भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन भी स्टेबल हो गया। तो यही रहता है इथेन का स्ट्रक्चर, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो तुम देखते थे रंगोली टाइप का, ये रंगोली टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, इसमें ऑक्टेट सेटिस्फाई करना रहता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए किया कार्बन कि अपना आप को वो स्टेबल कर सके और ज्यादा से ज्यादा एटम के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना सके। तो यही था कोवेलेंट बॉन्ड। और एक चीज भी मैं तुम्हें बता दूं कि अगर क्वेश्चन गिर जाए कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या है, इजीली तुम कर पाओगे, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो मेरे ये 2 वीडियो को देख लो, इससे पहले वाला आयोनिक बॉन्ड और अभी का कोवेलेंट बॉन्ड, तुम इजीली कर पाओगे। क्या डिफरेंस हो सकता है? आयोनिक बॉन्ड में कोई बॉन्ड शेयर नहीं होता, आयोनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। इधर कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड शेयर कर सकता है। आयोनिक बॉन्ड में कोई भी बॉन्ड नहीं रह सकता, यहाँ सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड तक भी बॉन्ड शेयर हो सकता है, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा एटम के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वीक रहता है। और आयोनिक बॉन्ड का क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुए रहता है। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो पढ़ाई को ज्यादा एग्जैगरेट करके तुम बैठ के रट्टा मारने मत लग जाना, चीजों को थोड़ा समझने का कोशिश करो। चीजें बहुत आसान है। तो यही था एंटायर कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे और सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।